हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोक देवता का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का जन्म हुआ था सामियाना गांव में और ये पड़ता है मेड़ता में और नागौर जिले में। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 1544 ईस्वी और इनका गुरु का नाम है भैरवनाथ। इनके उपनाम काफ़ी सारे हैं। 4 हाथों वाला देवता इन्हें कहा जाता है, कहर इन्हें कहा जाता है, कम दज कल्याण, योगी कम धन और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, शेष नाग का अवतार इन्हें कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो पूजा है वो नाग के रूप में की जाती है और इनका जो अवतार है वो शेष नाग का अवतार है। इनकी छतरी बनाई गई है वो बनाई गई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर और इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है और स्थान का नाम है रनेला या फिर रुंडेला। 1567 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर और वहाँ से संग्राम बंदूक से इन्होंने जयमल राठौड़ जो चित्तौड़गढ़ के सेनापति थे और कल्ला जी के चाचा थे उनको इन्होंने घायल कर दिया था। तब कल्ला जी ने इनको अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। कंधों पर बिठाकर जब युद्ध लड़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि 4 हाथों वाला कोई दिव्य पुरुष है और जिसके 2 सर हैं। उसके बाद से इनका नाम पड़ गया था 4 हाथों वाला देवता। और ये अकबर का जो अटैक था वो चित्तौड़गढ़ पर, उस समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था ये। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थल है तिलवाड़ा और ये पड़ता है बाड़मेर जिले में। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 1358 ईस्वी की और इनके उपनाम है वो है सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा व त्राता का अर्थ होता है रक्षक। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने 13 दलों में विभाजित होकर आक्रमण करने वाली एक मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन, उनकी सेना को पराजित कर दिया था इन्होंने। मल्लीनाथ जी ऐसा माना जाता है कि ये मेवा के शासक थे और वर्तमान में इसे मेवा नगर कहा जाता है और अब ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इनके मंदिर है लूणी नदी के किनारे है तिलवाड़ा में और ये बाड़मेर जिले में है। इनका वहाँ पर पत्नी का भी मंदिर है मजल गाँव में और बाड़मेर जिले में। इनका जो मेला है, मेला का आयोजन होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक और यह मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है। इनके गुरु का नाम था उगमसी भाटी और इनके संत थे धारू मेघवाल जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद में है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था शेरगढ़ ठिकाने में और ये पड़ता है जोधपुर जिले के अंदर। इनका गुरु का नाम है जालंधर नाथ और वास्तविक नाम है इनका गांगदेव राठौड़ और इनके जो मंदिर है वो है पांचोटा गांव में और सांचौर तहसील और ये है जालोर जिले के अंदर। पंचमुखी पहाड़ी पर है और वहाँ पर जो पहाड़ी का जो जंगल है उसे कहा जाता है ओरण। और ऐसा ही हमने एक लोक देवता पढ़ा था गोगा जी का जो हनुमानगढ़ में जो मंदिर है गोगा मेडी, वहाँ पर जो आसपास का जंगल है उसे कहा जाता है पणी व रोपण। तो उसी तरह से यहाँ पर इनके जो पहाड़ी का जंगल है उसे कहा जाता है ओरण। और जहरीला जीव काटने पर इनके नाम से डोरा बांधा जाता है। जी मामा जी या फिर मामदेव जी। देखिए मामदेव जी की पूजा की जाती है वैसे तो पश्चिम राजस्थान में और इन्हें बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है और इनका जो प्रतीक है वो है तोरण और विशेषकर शेखावटी क्षेत्र में इनकी पूजा जाता है। वैसे पश्चिम राजस्थान में परंतु ज़्यादातर है शेखावटी क्षेत्र में और मिट्टी के घोड़े इन्हें अर्पित किए जाते हैं, ये इनकी एक खास बात है। और स्थान है इनका वो है गांव से बाहर है और बलि दी जाती है भैंस की। और जितने भी लोक देवता हैं राजस्थान में उनमें सबसे ये एकमात्र है जहाँ पर भैंस की बलि दी जाती है। प्रमुख मंदिर शालोदड़ा गांव में है और ये पड़ता है सीकर जिले में। इनका मेला लगता है रामनवमी को। झरडा जी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है और इनके जो वहाँ पर नाम है इनका वो है बाबा बालकनाथ और बाबा बालकनाथ के रूप में ये वहाँ पर प्रसिद्ध है। इनके चाचा थे पाबूजी राठौड़। इनका पाबूजी राठौड़ का इन्होंने बदला लिया था। जिंदराव खिंची जो पाबूजी राठौड़ का जीजा था उसको मारकर इन्होंने अपने चाचा का बदला लिया था। हमने पाबूजी राठौड़ देवता किया था तब हमने पढ़ा था। इनके 2 प्रमुख स्थान हैं, एक है कोल्लूमंड जोधपुर में है और दूसरा है सिम्बुदड़ा वो है बीकानेर में। अब आता है देव बाबा की जो एक मान्यता है वो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है और इनका मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में और मेला लगता है 2 बार इनके मेले लगते हैं साल में। एक तो लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी को और दूसरा लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। याद हो जाएंगे, ये पंचमी है, ये भी पंचमी है, शुक्ल पक्ष है, ये भी शुक्ल पक्ष है और भाद्रपद और चैत्र
ये 2 मंथ हैं, याद कर लेना। सबसे ज़्यादा जो मेले और त्यौहार होते हैं वो भाद्रपद में होते हैं और चैत्र के महीने में होते हैं। मूर्ति है इनकी, एक हाथ में झाड़ होता है और दूसरे हाथ में लाठी होती है और घोड़े पे ये सवार होते हैं। और मेले में, इनका जो मेला लगता है वहाँ पर ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। स्थान है इनका नीम के पेड़ के नीचे होता है और उपनाम है इनके ग्वालों का देवता और पशु शास्त्र का ज्ञाता। वीर बिगाजी का जन्म हुआ था रीडी गांव में और यह है बीकानेर जिले के अंदर। आराध्य है इनके जाखड़ समाज के लोग इन्हें मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, आराध्य देवता हैं इनके। और जो मंदिर है इनका वो है बीकानेर में और डूंगरगढ़ तहसील के अंदर। इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को। वैसे तो हम सभी देवताओं की जो तिथि होती है, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार, वो पढ़ते हैं। यहाँ पर इनकी तारीख है 14 अक्टूबर, तो ये इनकी खास चीज़ है, याद रखना आप अलग से। इनका निधन हो गया था रठाली जोड़ी के युद्ध में और मुस्लिम लुटेरों से गाय बचाते समय। भूरिया बाबा का जो इनका प्रसिद्ध जो नाम है दूसरा, वो है गौतमेश्वर बाबा। और इनके मीणा समाज का जो ये आराध्य देवता हैं और ये इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं मीणा समाज के लोग। प्रतीक है इनका शौर्य के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और मेला इनका लगता है पोसलिया गांव में और ये है सिरोही जिले के अंदर। मंदिर में इनकी एक खास बात अलग है, वो है वर्दीधारी पुलिसकर्मी वर्जित है। इनके मंदिर में वर्दी पहनकर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में आता है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जो जन्म है वो जोरडा गांव नागौर जिले में हुआ था। इनका मेला भी 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ला चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ला पंचमी। ये फिर से 2 मंथ हैं, चैत्र और भाद्रपद, वही आगे फिर शुक्ल पक्ष है। यहाँ पर चतुर्थी को लगता है, यहाँ पर पंचमी को है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूर्ति इनकी नहीं होती है, सांप की बांबी की इनकी पूजा की जाती है। अब आते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। गरीबों अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे और ये कछवा वंश के थे। सिक्कर जिले में थे, पाटौदा गांव के थे ये। और एक बार इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और आगरा किले में इनको कैद करके रखा था। वहाँ से एक लोटिया जाट नाम का एक व्यक्ति था, वो इनको छुड़वा कर लाया था और काफ़ी इनके दोहे भी प्रचलित हैं। और शेखावटी क्षेत्र में इनके गीत गाए जाते हैं और भोपे द्वारा गाए जाते हैं। इनके गीतों को कहा जाता है छावली। ऐसी जो शब्दावली होती है, आप खास तौर से इनको याद किया कीजिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, परंतु वो वास्तव में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनके गीतों को छावली कहा जाता है। पनराज जी का जन्म हुआ था जैसलमेर जिले में और मनराज सर गांव का नाम है। मेला इनका लगता है भाद्रपक्ष शुक्ला दशमी को और माघ शुक्ला दशमी को। यहाँ पर इनके भी साल में 2 बार लग रहे हैं। देखिए, भाद्रपद हो गया और शुक्ल पक्ष हो गया और माघ शुक्ला दशमी को है, ये भी दशमी को है, शुक्ल पक्ष है। यहाँ पर चैत्र नहीं है, अब की बार माघ है। भोमिया जी की पूजा भूमि रक्षक देवता के रूप में की जाती है और ये पूर्वी राजस्थान के काफ़ी फेमस है। और इनकी जो मूर्ति है वो है अश्वारोही के रूप में, हाथ में माला होती है, एक तरफ सूर्य होता है और एक तरफ चंद्रमा होता है। ये चित्र होता है इनका मूर्तियों का। और केसरिया कुंवर जी के बारे में एक बात है, इनका जो थान होता है वहाँ पर सफ़ेद रंग के ध्वज चढ़ाए जाते हैं। बाबा झुंझार जी का जन्म हुआ था इमलोहा गांव और ये है सीकर जिले के अंदर। थान है इनके खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। तो ये 2 बातें हैं बाबा झुंझार जी के बारे में। इसके बाद में आता है इल्लो जी, और इल्लो जी की जो पूजा है वो है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और जो छेड़छाड़ वाला देवता इन्हें कहा जाता है, बांझ स्त्रियाँ होती है वो इनकी पूजा करती हैं। और इनका उपनाम है कुंवारों का देवता इन्हें कहा जाता है। इनकी एक मनोती भी है, मनोती मानी जाती है, कुमकुम की रोली बांध कर। और जो होली के दूसरे दिन धुलंडी त्यौहार मनाया जाता है तब इनकी पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति होती है आदमकद नग्न अवस्था में। और हिरण्यकश्यप की जो होलिका बहन थी उससे भी इनका संबंध जोड़ा जाता है। आलम जी का वास्तविक नाम है जैत मल्होत्रा राठौड़ और इनकी जो पूजा है वो बाड़मेर ज़िले में ज़्यादा की जाती है। वहाँ पर एक आलम जी का दोहरा प्रसिद्ध है और ढांगी टीला भी उसे बोलते हैं। और वहाँ पर घोड़ों का तीर्थ स्थल है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को। हीरामन जी लोक देवता गुर्जर समाज के हैं और
जोत करते समय ये मतलब पूजा करते समय ये बोलते हैं, बोलमा शब्द बोलते हैं। तो बोलमा बोलने के बाद में मनुष्य और जानवरों के जो रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है हीरामन जी के बारे में। और इनका जो जीवन का यशोगान गाया जाता है उसे कहा जाता है गोठ। क्षेत्रपाल जी या फिर क्षेत्रपाल जी, ये ग्राम रक्षक देवता कहते हैं इन्हें, और क्षेत्र रक्षक देवता भी कहते हैं। सर्वाधिक जो इनके मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में है। इनके बारे में एक कहावत प्रचलित है, आधे में देवी और देवता, आधे में खेतला। अब पढ़ते हैं हम इन देवताओं की जो भी तिथियां होती है, जो हमें याद करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं। देखिए, इनके बारे में मैं एक आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर सकोगे। एक जो मंथ होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। इनमें भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सा कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा शुक्ल पक्ष होता है। देखिए, कृष्ण पक्ष आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कृष्ण थे वो काले थे, ठीक है। तो ये जो अंधेरी रात वाला जो पक्ष होता है वो है, और जो चांदनी रात वाला जो पक्ष होता है वो है शुक्ल पक्ष। इस तरह से आप याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि गोगा जी का जो भाद्रपद जो महीने में मेला लगता है वो कृष्ण का है या फिर शुक्ल पक्ष का है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादा, और ऑप्शन भी ऐसे ही मिलते हैं हमें एग्जाम में। तो रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक, द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से सप्तमी को लगता है, और तेजा जी का भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो इनकी दो देवताओं की तो डेट एक सेम है, और इनका मेला काफ़ी लंबा चलता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक। अब देखिए, मेहा जी और गोगा जी, मेहा और गोगा जी का भी जो मंथ है वो है भाद्रपद दोनों का, परंतु इसमें जो पक्ष है वो चेंज हो गया है। इनका है कृष्ण पक्ष, और यहाँ पर अष्टमी और ये नवमी क्रम से लिखा है मैंने। द्वितीय से लेकर एकादशी तक हो गया, फिर सप्तमी हो गया, ठीक है। और इनका भी, इनका अष्टमी हो गया, और इनका 9 नंबर। इसके बाद में आते हैं पाबू जी और मल्लीनाथ जी। इनका मेला लगता है चैत्र में, और इनका भी लगता है चैत्र में। कृष्ण अमावस्या, अमावस्या आपको पता है कृष्ण पक्ष की आएगी, और कृष्ण एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी तक। तो इस टेबल को आप बार बार याद करोगे पॉज करके वीडियो को, तो ये आपको याद हो जाएंगी, और इन्हीं में से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा लोक देवता का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।